हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसी हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का जो व्रत करता है, यह कथा सुनता है, उसके पूर्वजों को न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि वह भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले के पितरों को स्वर्ग दिलाती है। और जो प्राणी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में धन धान और सुख समृद्धि का पात्र होकर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है जो पितृपक्ष की एकादशी का व्रत कर लेता है, तो उसके पितृदोष जो लगा होता है वह दूर हो जाता है और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जिसके पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए कई वर्षों तक भटक रहे हो, यदि वह उसका कोई भी वंशज इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पूर्वजों को पुण्य दान में दे दे, तो उसके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। इस कथा के पीछे का रहस्य प्राचीन समय में सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था, जो महिष्मती नगरी पर शासन करते थे। उनके पास सभी भौतिक सुख थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके देवगंत पिता का संदेश लेकर आए। नारद जी ने राजा को बताया कि हाल में ही उनकी मुलाकात यमलोक में राजा के पिता से हुई थी। उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में मैंने एकादशी का व्रत भंग करने के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली और मैं अभी भी यमलोक में भटक रहा हूँ। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और नारद जी से अपने पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने बताया कि यदि यह अश्विनी माह में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हो तो इससे उनके पिता को सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। साथ ही साथ उन्हें अपने पिता के नाम से इंदिरा एकादशी के दिन दान पुण्य करके ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन भोजन कराना है। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत लेने का संकल्प लिया और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोज दिया और अपने पिता के नाम पर दान पुण्य किया। इसके फल स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम का आश्रय मिला। यही कारण है कि आज भी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत पितरों के मोक्ष की एकादशी है। यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसके पूर्वजों को मुक्ति ना मिल रही हो, उनको तो यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यदि दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो आप पंचामृत से ऐसे ही अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन एक दिन पहले से ही किया जाता है। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से किए जाते हैं और द्वादशी तिथि को इसका पारण किया जाता है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में लाभकारी है, क्योंकि यह सिर्फ ना आपको मुक्ति प्रदान करती है बल्कि आपके पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाती है। इसीलिए इस व्रत का महत्व ज्यादा बताया गया है।
तो दोस्तों आप सब भी यदि अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करना चाहती हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य जितनी श्रद्धा हो अवश्य करना चाहिए। यह पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी अत्यंत फलदायी एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों आपको यह कथा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। जय